नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के शीतला अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 पुत्र थे, सातों विवाहित थे, परंतु संतान किसी के भी नहीं हुई। एक वृद्ध स्त्री के कहने पर व्यापारी की पत्नी एवं सातों पुत्र वधुओं ने शीतला माता का व्रत किया। शीतला माता के व्रत के प्रभाव से सातों पुत्र वधुएं पुत्रवती हो गईं। अगले शीतला अष्टमी को व्यापारी की पत्नी शीतला माता का व्रत करना भूल गई और गर्म जल से स्नान कर गर्म भोजन ग्रहण कर लिया। पुत्र वधुओं ने भी ऐसा ही किया। फलस्वरूप रात्रि में उसे सपना आया कि उसका पति स्वर्गवासी हो गया है। वह स्वप्न देखकर रोने चिल्लाने लगी। पास पड़ोस के व्यक्ति रोना चिल्लाना सुनकर उसके घर पर एकत्र हो गए। पड़ोसियों ने उसे पगली करार दे दिया। व्यापारी की पत्नी पगली सी चीखकर वन में चली गई। वहां उसे एक वृद्धा मिली जो उसी की ज्वाला में तड़प रही थी। वह वृद्धा स्वयं शीतला माता थी। वृद्धा ने व्यापारी की पत्नी से ज्वाला शांत करने के लिए अपने शरीर पर दही मलने के लिए कहा। दही के लेप से शरीर की ज्वाला शांत हो गई। वह बहुत पश्चाताप करने लगी और शीतला माता से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। इस पर देवी ने प्रसन्न होकर उसके पति को जीवित कर दिया। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटा हुआ। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी और हमारा बच्चा भी अभी छोटा है। इसी विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू दोनों शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन में बैठ गईं, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर में आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खाना खाया। सास के घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने लगी तो उन्हें मृत्यु पाया। ऐसा बहुओं के करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं जोर जोर से रोने लगीं और अपने सास को पूरी बात बताईं। सास सारी बात सुनने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास ने कहा, तुम दोनों माता का अवहेलना किया है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुनः पैर रखना। दोनों बहुओं ने अपने बेटों को बांस की टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुए भी थे। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुओं ने उन दोनों माताओं के पास बैठ गईं और उनके बालों से जुए निकालने लगीं। जुए निकालने से ओरी माता और शीतला माता को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। दोनों माताएं बोली, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने दोनों माताओं को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदना करने लगी। रोते रोते कहने लगी, हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें।
हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को माता ने साक्षात दर्शन दिया है, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। शीतला माता की कृपा से बहुओं को पुत्र का सुख और धन का सुख मिला। हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में माता शीतला की एक परम भक्त रहती थी। उसका नाम मीनाक्षी था। वह दिन रात माता शीतला को याद करती और उनकी पूजा करती। हर साल वह चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला माता का व्रत करती और पूजा करती। उस दिन वह अपने घर में चूल्हा नहीं जलाती और माता को बासी खाना का भोग लगाती और बाद में प्रसाद के रूप में उस भोजन को खुद खा लेती। कहते हैं ऐसा करने से माता शीतला काफ़ी प्रसन्न होती हैं और उसे अन्न और धन की कमी कभी होने नहीं देती हैं। लेकिन उस गांव में ऐसा दूसरा कोई नहीं करता। ना कोई पूजा पाठ करता, ना ही कोई किसी धर्म का कार्य करता। इसकी वजह से गांव में काफ़ी गरीबी छाई रहती। किसी को एक टाइम का भोजन मिलता तो दूसरे टाइम का नहीं। किसी तरह से वह अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनके पास खेत तो थे, लेकिन वह उपजाऊ नहीं थे, जिसके वजह से वह अच्छी खेती भी नहीं कर पा रहे थे। जबकि उसी गांव में मीनाक्षी के घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उसके खेत में काफ़ी मात्रा में फसल उपजते। मीनाक्षी गांव वालों को समझाया करती कि धर्म के काम करो और माता शीतला देवी की पूजा आराधना करो, इससे तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहोगी। लेकिन मीनाक्षी के बातों को कोई नहीं मानता। एक दिन मीनाक्षी ने माता शीतला से प्रार्थना की कि माता, मुझसे लोगों के कष्ट देखे नहीं जाते। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि मैं इन गांव वालों की आंखें खोल सकूं, उन्हें धर्म की राहों पर ला सकूं। मीनाक्षी की प्रार्थना सुनकर तत्काल माता वहां प्रकट हो गईं। उन्हें साक्षात देखकर मीनाक्षी की आंखें खुशी से उछल पड़ी। मीनाक्षी ने कहा, माँ, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता ने कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और लोगों के लिए तुम्हारे दिल में स्नेह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो बेटी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मीनाक्षी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा पूरे गांव वालों को मिले, उनकी सारे कष्ट दूर हो जाएं। माता ने कहा, ठीक है बेटी, तुम ऐसा करना, एक लोटे में जल भरकर मेरा नाम लेकर अपने घर पर छिड़क देना। कल रात को पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा। मीनाक्षी ने शीतला माता के कहे अनुसार लोटे में जल भरकर अपने पूरे घर पर छिड़क दिया। रात को गांव में हर घर में आग लग गई, लेकिन मीनाक्षी के घर को कुछ नहीं हुआ। ऐसे में ग्राम सभा में मीनाक्षी को बुलाकर इसके पीछे के कारण को पूछा गया। लोगों ने पूछा, मीनाक्षी, पूरे गांव का घर जल गया, पर आपका घर कैसे बच गया? तब मीनाक्षी ने शीतला माता की कृपा की महिमा सारे गांव वालों को बताया। माता की महिमा सुनकर उनके मन में माता के प्रति आस्था जाग गई। अब सभी गांव वाले मिलकर गांव में माता शीतला का एक मंदिर बनवाया और सब पूजा पाठ करने लगे। साथ ही धर्म के सारे कार्य करने लगे, जिससे सारे गांव वालों का दुख दूर हो गया। सबके खेत उपजाऊ हो गए और अच्छे फसलें होने लगीं। अब हर साल गांव में चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की विधिवत पूजा व्रत होने लगी। यह सब देख मीनाक्षी प्रसन्न हुई और मन ही मन शीतला माता को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करने लगी।
हे शीतला माता, जैसे आपने मीनाक्षी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। शीतला माता की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी इस पुत्री की पृथ्वीवासी पूजा अर्चना करें। इसके लिए ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर भेजा। शीतला माता देवलोक से धरती पर अकेला नहीं आना चाहती थीं। इसके लिए शीतला माता अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बनी ज्वालासुर को अपने साथ लेकर आईं। शीतला माता के पास तब दाल के 2 दाने भी थे। शीतला माता धरती पर पहुंचकर अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगीं। उनको अपने रहने के लिए एक प्रिय स्थान एक राजा के राज्य में मिला, लेकिन उस राजा ने शीतला माता को वह स्थान नहीं दिया। यही नहीं, उस राजा ने अपने राज्य में कहीं कोई स्थान शीतला माता को नहीं दिया। इस पर शीतला माता बहुत क्रोधित हो गईं। शीतला माता के क्रोध की ज्वाला से राजा व उसकी प्रजा की सभी पर लाल लाल दाने निकल आए। लोग व्याकुल होने लगे। प्रजा इस रोग की आग से जलने लगी। राजा के राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब राजा को अपने भूल की एहसास हो गया। तब राजा ने शीतला माता से क्षमा मांगी और अपने राज्य में स्थान दिया। प्रजा ने भी शीतला माता की पूजा अर्चना की। लोगों ने शीतला माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध, छाछ, लस्सी, दही उन पर चढ़ाई। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से हर साल माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडे बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाने लगे और व्रत करने लगे। शीतला माता आदिशक्ति के रूपों में से एक प्रसिद्ध देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गधा बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इनकी पूजा व्रत करने से, इनकी कथा सुनने से चेचक आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहां बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत स्वभाव और धार्मिक स्वभाव वाली थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने अपने छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद नहीं रहा। उधर शीतला माता अपने भक्त की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उनके घर में पहुंची। वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लोटने पोटने लगी। इसी क्रम में उनका पूरा शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया कि मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बताई। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना करी कि शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना।
बहू ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी? बहू बच्चे को बुढ़िया माई को पकड़ाकर उनके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकाल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जीवित हो उठा है। छोटी बहू खुश होकर बुढ़िया माई के पैरों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यही शीतला माता हैं। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सौभाग्यवती और संपन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। बहू ने माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना करी। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थीं। वह बहुत झगड़ालू थीं। धर्म पूजा पाठ भी नहीं करती थीं। साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के काम काज भी ठीक से नहीं करती थीं। वह नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है। तुम उनके गले की पट्टी खोल दोगी तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुनाई कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला सप्तमी को उसने वह सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही श्राप दे दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मर गया। वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकलकर रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू से अपने उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ। तुम्हें अपनी पड़ी है। मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आगे रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली। उसने बहू से सिर में जुएं निकालने को कहा, पर बहू ने उनको उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही पर शीतला माता उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और न ही पूरे गांव में मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी पीछे से फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फोफले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रहीं, मगर उस गांव में से किसी ने शीतला माता की मदद नहीं किया। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में जलन है और फफोले भी पड़ गए हैं। यह जलन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माई तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। तब कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई
मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बुढ़िया माई ठंडी ज्वार की आटे की राबड़ी और दही खाया तब उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी बना देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। फिर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। कुम्हारन माई के बालों में कंघी करती रही। तभी अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के नीचे पड़ी। तब कुम्हारन ने देखा कि एक आंख अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, मैं तो गरीब हूँ, माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन है। तब माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हो गईं। गधे पर बैठकर शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आप जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ कर देना और अपनी पूजा करने वाले हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाए, परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं तुम्हें वह सब वरदान देती हूँ। बेटी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम शीतला डोगरी पड़ गया। शीतला डोगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर शीतला सप्तमी पर वहां बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।